राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिव्यूअर चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 की। बात करते हैं इसकी मूवी की। कैसी है ये मूवी? सबसे पहली लाइन, ट्रिमेंडस। ऐसी मूवी शायद ही बनती है। एंड मैं तो सबको बोलूंगा कि सब जाए, बिकॉज ये मूवी फैमिली के साथ आप देख सकते हो, सबके साथ देख सकते हो, और इट्स अ डिवाइन मूवी। और आप जानते हो पहले चैप्टर में क्या हुआ था, सॉरी पहली पार्ट में क्या हुआ था। उस पहले पार्ट में हम एक डेमी गॉड के बारे में देखे थे। इसमें दूसरे डेमी गॉड्स के बारे में बताया हुआ है, जो दो पेयर में थे, जो दूसरे वाले थे। उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप मूवी देखो, आपको पता चलेगा। मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट इट्स अ मस्ट वॉच। इट्स अ मस्ट वॉच बिकॉज ऐसी मूवी बॉलीवुड बना ही नहीं सकता। ऋषभ शेट्टी ही है जो कन्नड़ या कर्नाटका स्टेट के लोगों के लिए, जो उनके रूट्स कल्चर हैं, वहाँ के जो जो वो जो फेस्टिवल्स और वो जिस गॉड के बारे में पूछते हैं, उनको स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेजेंट करना, आई डोंट थिंक कि इतना इजी टास्क है। और उनकी एक्टिंग, पूरी मूवी एक तरफ ऋषभ शेट्टी, एक तरफ डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी, एक्टिंग बाय ऋषभ शेट्टी। आई डोंट थिंक कि कोई भी मैच है, कोई भी अगर ये बोल दे वन साइडेड चैलेंज की for the Bollywood कि they have made a good film, then go and watch the Kantara the Legend Chapter 1. Also the first part is also a very good. बात करते हैं इसमें इस मूवी की। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लगेगा, बहुत थोड़ा, वो जरूरी है, वो सेटअप के लिए। एंड सेकेंड पार्ट में बैक टू बैक आपको ऐसा स्क्रीन प्ले मिलेगा, ऐसे एनिमेशन, ऐसे वीएफएक्स मिलेंगे। आप अगर आपने आरआरआर देखा है तो उसका भी एक शॉट ऐसा, आप सोचोगे नहीं कि ये 100 करोड़ की मूवी में कैसे पॉसिबल हुआ। बट बात करते हैं ऋषभ शेट्टी की। मैं तो पूरी रिव्यू में उनके अलावा मैं सोच ही नहीं सकता कि उनकी बात हो ही ना। मेरे हर दूसरी लाइन में ऋषभ शेट्टी होंगे। आप जैसे ही सेकेंड इंटरवल के बाद आप बैठते हो और देखते हो इस मूवी को, उसके बाद तो आपको बस इतना ही महसूस होगा कि हर एक लाइन पे आप ये बोलोगे कि ऋषभ शेट्टी आप क्या कर रहे हो, क्या एक्टिंग है। मेरे को तो एक पल के लिए लगा कि वो लिटरली उनमें डेमी गॉड उतर गए हैं, इस तरीके से उन्होंने वो मूवी प्रेजेंट की है। बट बात करते कहानी की। कहानी सिर्फ ये नहीं है कि एक डिवाइन मूवी है, कहानी में सस्पेंस है, थ्रिल है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस है जो कि देखने वालों को काफी अच्छी लगेगी। एंड एक्शंस टॉप नॉच, डायलॉग्स टॉप नॉच, स्क्रीन प्ले, मतलब कट टू बैक सेकेंड इंटरवल के बाद, सॉरी इंटरवल के बाद तो बैक टू बैक आपको बस ऐसे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मैं एक सिनेफाइल हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ, ऐसी सीन्स, ऐसी एक्टिंग। और सिर्फ ऋषभ शेट्टी ही नहीं, उनके साथ जो अदर सपोर्ट कास्ट भी थे, वो भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग किए हैं। जैसे वो जो उनके साथ जो गांव वाले लोग थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। एंड उसके साथ ऋषभ शेट्टी तो उस चीज को एकदम टॉप पे लेके चले गए हैं। एंड सैल्यूट टू ऋषभ शेट्टी। आई डोंट थिंक कि मैं इससे ज्यादा कुछ बोल भी पाऊंगा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है। मानता हूँ आज दशहरे की छुट्टी है, जो आज मिस कर गए हैं कल ऑफिस करके, सैटरडे संडे फॉर श्योर जाओ। ऐसी मूवीज को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ऋषभ शेट्टी डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल अपील टू पीएम और प्रेसिडेंट की उनको जरूर नेशनल अवार्ड दो, बिकॉज इस हद तक की कोई एक्टिंग कर सकता है और इस हद तक अपने आप को कोई तोड़ मरोड़ सकता है, आई डोंट फील कि कोई कर भी सकता है जिस तरीके से उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। एंड व्हाट अ प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बिकॉज मानता हूं कि बहुत सारी मूवीज बनी होंगी देवी देवताओं पे, बट प्रेजेंट करने के तरीके सबके बड़े सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट इसमें जो तरीका है वो एक अलग है। आप अगर दुर्गा माँ की कुछ कहानी जानते होगे तो आप उससे भी कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ के लोगों को जो उनको पता है देवी देवता सिर्फ उन्हीं के लिए है, नॉर्थ के लोगों को भी ये पता चलेगा। अगर आप मैं जस्ट कनेक्ट कर पाया, अगर आप इस 9 दिन के व्रत में रहे होगे तो इसमें एक आरती पढ़ते होगे तो सुम निशुम आप जरूर वो लाइन याद करते होगे। वो सब आप कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से। अगर आपको लिटरली 9 दिन ये कहानी पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा वो कहानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ वालों के लिए, नॉर्थ वालों के लिए नहीं है, सब कनेक्ट होगा। ऑब्वियसली 9 दिन का व्रत है, दुर्गा माता 9 अलग अलग रूप्स हैं और उनके इंपॉर्टेंस भी हैं। उनमें से एक रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसका आपको पता नहीं होगा कि ऐसा रिएक्शन आएगा। मैं तो जितने लोग भी थिएटर में थे, सीटी ताली सबने सब बजाई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही बोलूंगा, गो एंड वॉच विद द फैमिली। इट्स अ मस्ट वॉच, पैसा वसूल मूवी है, प्लीज सपोर्ट करिए। एंड ऋषभ शेट्टी, सैल्यूट टू यू। वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। मैंने अभी जस्ट नया नया स्टार्ट किया है, तो
प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ही रिव्यूज़ लाता रहूँगा। सिर्फ़ मूवीज़ के नहीं, मेरे जो भी और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उनके भी लेके आता हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं सिनेफ़ाइल हूँ, तो मैं मेरी मूवीज़ की वीडियोज़ आती हैं। तो थैंक यू। राम, राम। आप लोग अपना ख़्याल रखिए। हैप्पी दशहरा।